प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जिस प्रकार नेता बाहर निकल के आए, 10 पार्टियों के 11 नेता जब बाहर निकल के आए तो उनका कहना भी था कि प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता से इन बातों को सुना है और उसके बाद में जैसा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हुई है। क्या दो बातें यहाँ आती हैं, दो सवाल यहाँ पैदा होता है। एक, क्या जिस प्रकार बिहार से बीजेपी के लोग जो हैं वो उसमें से एक एमएलए तो उनके साथ थे और आज ही सुशील कुमार मोदी ने एक नहीं 6 ट्वीट किया है, उस पर भी जाएंगे, आगे चर्चा करेंगे। कर्नाटक में जबकि बीजेपी की सरकार है वो जातिगत जनगणना की बात ऑलरेडी कर रही है और उसके लिए खर्च जो है कह रही है कि हम खर्च खुद उठाएंगे, हमारी सरकार उठाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, केंद्र की जो बीजेपी है या मोदी सरकार एक तरफ से फंसी हुई भी दिख रही है, आपको ऐसा लगता है क्या? और दूसरी बात साथ साथ कि क्या आने वाले समय में जो 5 राज्यों के 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, उन चुनावों को देखते हुए भी इस वक्त बीजेपी का रुख या जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ पॉजिटिव वे में इन जो जातीय आधारित जनगणना के मांगकर्ता जो हैं उनसे उनकी बातों को सुनते हुए और हो सकता है कि इस पर कुछ अमल करते हुए आगे दिखाई दें। ओवरऑल चूंकि राजनीति को बहुत नजदीक से आप समझते हैं, क्या कुछ हो सकता है, जरा आपसे समझना चाहूंगा। राजीव जी, ये बात बिल्कुल सच है कि अभी नरेंद्र मोदी साहब बहुत तगड़े राजनीतिक दबाव से गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कहीं कोई संशय नहीं है किसी को भी। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो इस समय बहुत एक राजनीतिक दबाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने 5 राज्यों के निर्वाचन है। 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीट्स नहीं मिलती हैं जितनी कि उनको लोकसभा में चाहिए, तो 2024 में उनकी सरकार के बारे में भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो निश्चित रूप से वो इस दबाव से तो गुजर रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी एक अजीब बात है, 2010 में स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इस जनगणना के पक्ष में अपना एक बहुत बड़ा प्रवचन करती है, बहुत बहुत अच्छी एक तकरीर करती हैं और उस समय तत्कालीन सरकार के मंत्री आदरणीय चिदम्बरम साहब उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि इस समय स्थिति यह बदली कि केंद्र में सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख नेतृत्व है वो इस बात से सहमत नहीं दिख रहा प्राथमिक स्तर पर। जैसे कि नीतीश कुमार जी समय मांग रहे थे, एक लंबे समय बाद उनको जाकर समय मिला इस मुद्दे पर, सारे लोग इकट्ठे हुए और मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को ये जो समय दिया है वो इसलिए मिल गया कि उन्होंने ये कहा होगा कि मैं सारे लोगों को लेकर आ रहा हूं। तो एक जहां तक बात नेताओं की है या राजनीतिक दलों की जो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, चूंकि समाज में बहुत ज्यादा दबाव आ गया है, हर समाज का हर वर्ग अपना अधिकार चाह रहा है। उसको ऐसा लगता है कि जब मैं शासकीय खजाने में टैक्स के रूप में अपना पैसा देता हूं तो उसका लाभ कुछ सीमित लोगों तक क्यों पहुंचे, उसका लाभ मुझे भी मिलना चाहिए। और यह दबाव राजनेता जो है वो लगातार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों बनाने के लिए डाटा चाहिए। जब तक उसकी गणना नहीं होगी, जब तक उसका कोई आधार नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार की कोई योजना बनाना बेमानी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, मध्य प्रदेश में एक शिवपुरी ग्वालियर का जो क्षेत्र है वहां पे सहरिया समाज के लोग रहते हैं। उनको वो चूंकि बहुत ही विपन्न लोग थे, उनके लिए जातिगत गणना करना पड़ी, तब जाकर उनके लिए योजना बनी। तो सरकार ये योजनाएं बनाने के लिए भी ये काम करती है। और यदि इस प्रकार की मांग होती है राजनीतिक दलों की ओर से या जो पदों पे बैठे हुए जो मुख्यमंत्री है या मंत्रीगण हैं, वो यदि बात की मांग करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये बिल्कुल एक जरूरी आज की जरूरत है। अब मुद्दा इसमें यह आ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर आज अभी एकदम से कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, जबकि आप देखिए जितने राजनीतिक दल हैं उम्मीदवारी तय करते समय सबसे पहले ये देखते हैं कि वो उसकी जाति क्या है,
उसकी जाति के वहां पे वोट कितने हैं, क्या वहां पर अगर उसको वोट हम उसको टिकट दे देंगे तो क्या वो चुनाव जीत पाएगा। तो जब पूरा राजनीति का आधार जाति है तो फिर ये जातिगत अगर हम विश्लेषण करते हैं या जातिगत जनगणना करते हैं तो इसमें मैं सोचता हूं गलत क्या है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है या अभी तक उन्होंने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी है। तो उनका अपना एक मूल्यांकन करने का तरीका है। वो शायद इस बात को देख रहे हैं कि उनकी खुद की पार्टी में अगर इस प्रकार की जनगणना हो जाती है तो उनकी पार्टी में भी दबाव पैदा हो जाएगा और उस दबाव के चलते हो सकता है कि जो शिखर नेतृत्व है उसको कहीं मुश्किल आ सकती है। तो एक पहलू वो भी इनकी दिमाग में है कि क्यों ना अभी हम इसको टालें, अगर टल जाए तो बेहतर है, लेकिन यदि दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करना ही पड़ेगी और उस पर आगे बढ़ना भी पड़ेगा। जहां तक बिहार की राजनीति है तो खाली एक डेलीगेशन में जाने से, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, एक डेलीगेशन में जाने से कोई राजनीतिक समीकरण नहीं बन जाते। ये तो एक बड़ी सतत प्रक्रिया है। अब आप देखिए ना कि अगर आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाने से मना कर देते तो उनको बिहार में जाकर जवाब देना मुश्किल होता, तो उनकी भी मजबूरी थी। और यदि आज नीतीश कुमार जी उनको अपने साथ लेकर नहीं जाते तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना मुश्किल होता। तो ये अब इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी उसमें साथ हैं, क्योंकि उनको भी अपनी थोड़ा सा उंगली कटाकर ये बताना है कि मैं भी शहीद होने के लिए तैयार हूं इसमें। तो ये राजनीतिक दबाव है, ये जनता का दबाव है और इस दबाव से मैं सोचता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने आप को अलग नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस पे चर्चा भी हो रही है और हर राजनीतिक दल का व्यक्ति जोर से, ताकत से चिल्ला के बोल रहा है कि मैं इसके पक्ष पे हूं, जिससे कल को जब वो अपने उन मतदाताओं के बीच में जाए तो वो ये कह पाए कि इस बात को उठाने की जिम्मेदारी मैंने ली थी और ये देखिए मैंने ताकत के साथ इस बात को रखा, तब जाकर ये फैसला हुआ। ये ऐसा मुझे प्राथमिक अगर मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे यही समझ में आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस विश्लेषण में बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और पॉलिटिक्स जैसे चलता है और उस खासकर जो राजनीति में जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई उंगली कटाकर शहीद होने की राह पर दिखाई दे रहा है तो कोई अगर उसके नीतीश कुमार के बगल में अगर खड़ा ना हो तो फिर वो बिहार जाकर के क्या मुंह दिखाएगा, ये भी कहने वाली और समझने वाली बात है। लेकिन क्या जाति आधारित जनगणना, इस सवाल के साथ प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूँगा कि क्या जाति आधारित जनगणना को लेकर के जिस प्रकार अभी बातें निकल रही हैं, और ये सही वाजिब वक्त भी है क्योंकि देश में जनगणना का होनी है और अगर कोरोना काल नहीं होता तो इसकी शुरुआत पहले से हो गई रहती, लेकिन उसमें जिस प्रकार बातें हो रही हैं अभी और जैसी डिमांड है कि जाति पर आधारित होनी चाहिए और खासकर ओबीसी की बात हो रही है, ऐसे में जितने भी